हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आज हम एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास जो एचसीएफ होता है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जो एलसीएम होता है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो हमने एक क्वेश्चन लिया 12, 15 और 21। इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर जो 6 है वो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो ये 3 टाइम कट जाएगा। अब जो 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 से ही हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हम फिर 15 को करेंगे। 15 जो है हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम इसको डायरेक्ट 3 से कट करेंगे। तो ये 5 3 जा 15। अब 5 ना तो 3 के टेबल में आता है और ना 2 के टेबल में, तो ये डायरेक्ट 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5। अब इसी तरीके से हम 21 की भी निकालेंगे। 21 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। 7 3 जा 21। अब जो 7 है वो 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 7 से ही कटेगा, तो 7 1 जा 7। इस तरीके से हमने तीनों के जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम जो 12 के हमारे पास फैक्टर निकले उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 के जो फैक्टर है 3 गुणा 5। फिर हमारे पास 21 के फैक्टर है 3 गुणा 7। अब हमारे पास जो एचसीएफ की फुल फॉर्म है वो क्या बोलती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि तीनों में जो हमारे पास हाईएस्ट भी होगा और कॉमन भी होगा। तो अब आप बोलोगे तो इसमें हाईएस्ट जो है 7 है, पर जो 7 जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट इसमें 5 है, पर 5 भी तीनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास हाईएस्ट है वो 3 है। 3 12 के फैक्टर में भी है, 15 के भी है और 21 के भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास एचसीएफ निकला 12, 15 और 21 का, वो कितना निकल गया, 3। आई होप आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एलसीएम। अब जो हमारे पास एलसीएम है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 12, 15 और 21 है उसको तीनों को एक ही इसमें बना देंगे। अब इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम हो जाएगा। 15 2 के टेबल में नहीं आता तो 15 को हम इसी तरीके से लिखेंगे। 21 भी 2 से नहीं डिवाइड होता है तो हम 21 को भी सेम लिखेंगे। अब फिर हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम हो जाएगा। 15 नहीं होगा डिवाइड, 21 भी नहीं होगा। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से ही डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। अब जो हमारे पास 5 बचा ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। 1 1 5 जा 5 और 7 5 से डिवाइड नहीं होता तो 7 को हम सेम लिखेंगे। अब हमारे पास 7 बचा है तो 7 1 से कटेगा, 7 से ही कटेगा। 1 1। तो जब तक हमारे पास यहाँ पे तीनों नीचे 1 1 ना आ जाए हम तब तक एलसीएम का जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। अब हमारे पास एलसीएम बराबर है, जो हमारे पास ये फैक्टर बना है ना आगे ये वाले, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और इनको सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 420। हमारे पास जो एलसीएम निकला 12, 15 और 21 का वो कितना निकला, 420। और जो हमारे पास एचसीएफ निकला था वो कितना निकला था, 3। तो ये था हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।